देखिए किसान साथियों, बकरी पालन तो सभी किसान करना चाहते हैं, लेकिन किसानों के बहुत से सवाल ऐसे हैं जिनसे किसान घिर जाता है और उन सवालों के जवाब किसान के पास नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वे किसान बकरी पालन से वंचित रह जाते हैं। उनको बकरी पालन में इंटरेस्ट तो जरूर होता है कि हम बकरी पालन हम भी करना चाहते हैं, लेकिन किसानों के ऐसे सवाल होते हैं जिसमें बकरी पालन लोन कहां से लिया जाएगा, बकरियों की रख रखाव कैसे किया जाएगा, बकरी पालन के लिए हमें सरकार से सब्सिडी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकार किसानों को शेड बनाने के लिए अलग से लोन प्रदान करती है या नहीं, बकरियों का फीड कहां से मिलेगा, बकरियों को लोन लेने के लिए बकरी पालन के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे, सरकार से कितना लोन दिया जाएगा और बकरियों पर सब्सिडी के अलावा बकरियों पर कितना मुनाफा हो सकता है एक साल में, और कौन सी नस्ल की बकरियां बेस्ट होनी चाहिए। इस प्रकार के कई सारे सवाल होते हैं और इन सवालों के किसान के पास जब जवाब नहीं होते हैं तो तब वो किसान वापस मूड ऑफ कर लेता है और फिर बकरी पालन से वापस दूरियां बना लेता है। तो आज का ये वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो इस वीडियो में हमने किसानों को बकरी पालन से संबंधित 10 ऐसे मुख्य सवाल होते हैं जो हर किसान अगर एक बार जान लेगा और उन सभी तरीकों को अपना लेगा तो किसान आसानी से बकरी पालन की शुरुआत कर सकता है। और इसके लिए मैं एक दावा जरूर कर सकता हूं किसान साथियों, आपको एक पैसा अपनी जेब से खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बिल्कुल फ्री में केंद्र सरकार की स्कीम से लोन लेकर अपने बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। पूरा तरीका हम बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं, कौन सी नस्ल की बकरियां आपको खरीदनी चाहिए जिससे ज्यादा मुनाफा होगा, और पशुपालन के लिए शेड बनाकर कितना खर्चा आएगा और सरकार से आपको लोन कितना मिलेगा, सब्सिडी कितने मिलेगी। ये सारे सवाल आपको इस वीडियो में, एक वीडियो में आपको पूरा कवर कर दिया जाएगा। तो किसान साथी अगर ये वीडियो आप अगले 10 मिनट तक लगातार किसान साथियों अपना कीमती समय निकाल कर देखते हैं तो बकरी पालन करना आपके लिए काफी सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आप कल से ही इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो 10 सवाल है इन सभी को जानना जरूरी है। तो पहला सवाल किसान के दिमाग में यही रहता है कि बकरी पालन लोन कहां से लिया जाएगा जहां से किसान को कम ब्याज पर लोन मिल जाए। तो इसका जवाब है किसान साथियों, अगर बकरी पालन लोन लेना चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार की स्कीम है PMEGP लोन स्कीम, यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सिस्टम के तहत सरकार से किसानों को लोन दिया जाता है। अब इस लोन से आप चाहे पशुपालन में कोई भी बकरी पालन या डेयरी पालन खोलें या फिर कोई आपका अन्य बिजनेस है जिसमें सिलाई मशीन का काम करते हैं या कोई आप किराना की दुकान खोलते हैं या फिर सैलून का काम करते हैं, तो उसमें भी आप इन पैसों को इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार ने ये वेबसाइट इसलिए चालू की है कि खासकर जो गांवों के किसान हैं जो रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए सरकार इस वेबसाइट से लोन उपलब्ध करवाती है, वो भी किसान को बिल्कुल कम ब्याज पर यानी 4% ब्याज पर ये लोन देती है। अगला सवाल रहता है, क्या हम बकरी पालन लोन पर सब्सिडी भी किसान को सरकार से मिलती है? जी हाँ किसान साथियों, इसका जवाब है आप जरूर बकरी पालन पर किसान सरकारी वेबसाइट से सरकार से लोन के साथ साथ सब्सिडी भी ले सकते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया है कि ताकि किसान को हर सही जवाब मिले। तो किसान साथियों, बकरी पालन पर सरकार सब्सिडी जरूर देती है और सब्सिडी का क्राइटेरिया देखें तो अगर आप 2 लाख रुपए का लोन लेते हैं PMEGP लोन स्कीम से तो आपको 70,000 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। बाकी के 1,30,000 रुपए आपको वापस जमा करवाने पड़ते, बाकी आपको 70,000 की सब्सिडी मिल जाती है। चलिए किसान साथियों, अगला सवाल ये रहता है किसानों का कि कितनी बकरियों से हम बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। किसान साथियों, वैसे तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी बकरियों से शुरुआत करें, लेकिन मेरी सलाह यह है कि आप 10 से 20 बकरियों से ही बकरी पालन की शुरुआत कीजिए, क्योंकि 10 या 20 बकरियों से अगर आप बकरी पालन की शुरुआत करेंगे तो इनका पालन पोषण आप सही तरह से कर सकते हैं, उनका रख रखाव सही तरीके से कर सकते हैं, उनको चारा फीड देने की जो क्षमता है वो आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाती है और आप कम समय में बकरी पालन की सही तरह से सुरक्षा करेंगे तो इनसे ज्यादा कमाई होगी। तो इसलिए मेरा यही सवाल आपको जवाब में यही मिलेगा कि आप 10 या 20 बकरियों से अपने बकरी पालन
की शुरुआत कीजिए, जिससे किसान को सही तरह से बिजनेस करने में कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। अगला चौथा सवाल यह रहता है कि किसान का कि बकरी पालन के लिए सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली बकरी की सबसे बढ़िया और बेस्ट किस्म किसान के लिए सही कौन सी रहेगी। यानी सवाल यह भी हो रहता है किसान का कि आखिर हम बकरी पालन करना चाहें तो हमें कौन सी नस्ल की बकरियां हमारे लिए उत्तम रहेगी, बेस्ट रहेगी, जिससे हमें किसान को ज्यादा मुनाफा होगा, कम लागत पर ज्यादा मुनाफा होगा। तो किसान साथियों, इसका जवाब है, अगर आप कोई भी किसान बकरी पालन करना चाहते हैं तो आप सोजत, जमुनापारी या फिर सिरोही नस्ल की बकरियां खरीदें। इनसे आपको ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि ये बकरियां दूध के साथ 4 बच्चों को एक साल में जन्म देती है। यानी अगर आपको एक बार बकरी जब बच्चों को जन्म देगी तो कम से कम आपको मानकर चले 2 बकरों को एक साथ जन्म देती है, और ये साल में 2 बार बच्चों को जन्म देती है। तो इससे आपको ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि एक बकरी से आपको अगर साल में 4 बच्चे मिल जाते हैं तो आप देखिए किसान साथियों कितनी अच्छी नस्ल की बकरियां हैं। तो आप अगर अच्छी नस्ल की बकरियां खरीदना चाहते हैं तो सोजत, जमुनापरी या सिरोही नस्ल की बकरियों में से खरीद करें, ताकि आपको ज्यादा मुनाफा हो। अगला सवाल 5वां यह है कि बकरी पालन के लिए शेड बनाने का खर्चा कितना होगा। अगर कोई भी किसान 10 बकरियों या 20 बकरियों से शेड बनाना चाहते हैं और बकरी पालन शुरुआत करना चाहते हैं, तो उस किसान को शेड बनाने के लिए 10 बकरियों के लिए कम से कम आपके पास 10x15 वाला एरिया आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास 20 बकरियां हैं तो 15x25 के एरिया का आपको पास आपका पशु शेड होना जरूरी है। और अगर 25x15 का आप शेड बनाते हैं तो उस पर खर्चा आएगा किसान साथियों 65,000 रुपए। मैं आपको ये टिन शेड बनाने की प्रोसेस बता रहा हूं। अगर आप ईंटों के द्वारा बढ़िया आप पट्टी या गाटर या लेंटर की छात बनाते हैं तो फिर तो आपको 1 लाख रुपए के समथिंग खर्चा होगा। वहीं अगर आप टिन शेड का अगर शेड बनाते हैं बकरी पालन के लिए तो आपको केवल 65,000 रुपए या 60,000 रुपए के बीच खर्चा आएगा। वो खर्चा आपको अपनी जेब से नहीं देना है, आप सरकार से जो लोन ले रहे हैं उसी से खर्चा से आप अपने पशुओं का शेड भी बना सकते हैं। अब सवाल अगला 6वां ये रहता है कि बकरियों का पालन पोषण करने के लिए सही तरीके से मोटी ताजी बकरियां बनाने के लिए सस्ता फीड कहां से उपलब्ध होगा और कौन सा फीड बकरियों के लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप 10 या 20 बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत कर रहे हैं, उनको बकरियों को मोटा ताजा बनाने के लिए, हष्ट पुष्ट बनाने के लिए आप फीड का इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको बाजरा, गेहूं और सूखा चारा, यानी आपको मैं एक जरूरी सूचना बता देता हूं कि अगर कोई भी किसान बकरी पालन की शुरुआत कर रहा है तो उन बकरियों का पालन पोषण सही तरह से मोटी ताजी बकरियां बनाने के लिए बकरियों को बाजरा, गेहूं और सूखा चारा होता है, वो बकरियों का सबसे बेस्ट भोजन बताया जाता है। अब इसमें आप काला नमक और सेंधा नमक का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि बकरियों को इन सूखे चारे, बाजरा और गेहूं को पचाने और डाइजेशन सिस्टम बढ़िया मजबूत बनाने के लिए बकरियों को आपको दोनों टाइम पानी में मिलाकर या फिर चारे में जो आप सूखा बाजरा या गेहूं दे रहे हैं, बाजरा और गेहूं दे रहे हैं, उसमें थोड़ी नमक की मात्रा होना जरूरी है, ताकि बकरियों का डाइजेशन सिस्टम यानी सही तरह से बकरियों का भोजन पचेगा, उनसे बकरियों को दोबारा भूख लगेगी, पानी की मात्रा भी अच्छी तरह से बकरी को पीने के लिए उपलब्ध होगी। तो इनसे आप अच्छी खासी बकरियों को मोटी ताजी कर सकते हैं। बाजरा, गेहूं और सूखा चारा बकरियों का बेस्ट भोजन बताया जाता है। अगला सवाल 7वां ये रहता है कि बकरी क्या सभी किसान लोन ले सकते हैं। जी हाँ किसान साथियों, ये भी सवाल आपका जरूर है कि अगर कोई भी किसान लोन ले सकता है या नहीं बकरी पालन का। तो किसान साथियों, इसका जवाब है जी हाँ किसान साथी, वे सभी किसान बकरी पालन का लोन ले सकते हैं जिस किसान के पास कम से कम आधा हेक्टेयर की जमीन है। अगर किसान के पास बिल्कुल जमीन नहीं है तो भी किसान बकरी पालन का लोन ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको रेंट मतलब किराए पर आपको जमीन लेनी होगी, वो भी आपके पास कम से कम आधा हेक्टेयर होनी चाहिए, जिससे आप बकरी पालन की शुरुआत कर सकते हैं। और सरकार ने वेबसाइट जब चालू की थी उस समय घोषणा की थी कि गांव का हर किसान लोन ले सकता है, जिसके पास जमीन हो, जिसके पास पानी की उत्तम व्यवस्था हो, वे सभी किसान बकरी पालन से लोन लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अगला 8वां सवाल यह रहता है कि बकरी पालन लोन के लिए
किसान के पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होना जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट के बिना तो सरकार लोन नहीं देगी। क्योंकि डॉक्यूमेंट एक आईडी प्रूफ के तौर पर होता है कि इस किसान का ये डॉक्यूमेंट है और इस किसान ने इतना लोन लिया है, तो वो डॉक्यूमेंट जरूर चेक करता है। तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, आपके जमीन के कागजात होने चाहिए, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। जो आपके बैंक अकाउंट और पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होंगे तो वो आपको लोन लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब लोन दिया जाता है तो उस समय मोबाइल भी वेरिफिकेशन किया जाता है और ओटीपी के द्वारा सेंड किया जाता है, जिससे ओटीपी लेने के लिए मोबाइल नंबर आपके होना जरूरी है। अब मैंने 8 सवाल आपको बता दिए। 9वां सवाल ये रहता है कि 20 बकरियों से किसान को एक साल में कितनी कमाई होगी और कितना खर्चा होगा। तो किसान साथियों, अगर आप 20 बकरियों से किसान बकरी पालन की शुरुआत करता है तो एक साल में उस किसान को कमाई का बात करें तो करीबन 4 लाख रुपए एक साल की कमाई हो जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 4 लाख की कमाई केवल 20 बकरियों से कैसे हो सकती है। तो किसान साथियों, एक बकरी से जब आपको साल में 4 बच्चे मिलते हैं और 20 बकरियों से कम आपको 70 से 80 बच्चे मिल रहे हैं, उनका सही तरह से पालन पोषण करते हैं, तो किसान साथियों मानकर चलें कि वो आपका बकरा 5,000 से 6,000 रुपए के बीच में मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है। अब आप दोनों को कैलकुलेशन कीजिए कि अगर 6,000 को 80 से गुना करने पर, मल्टीपल करने पर करीबन आपको 4,80,000 रुपए होते हैं। मैंने आपको 4 लाख रुपए इसलिए बताया है क्योंकि कई बार बकरे मर भी जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं वो मर भी जाते हैं किसी बीमारी के कारण या किसी और अन्य कारण से मर जाते हैं, जिससे मैं आपको 70 से 80 बकरे बता रहा हूं और उनको आप 5 से 6,000 रुपए के बीच मल्टीपल करते हैं तो आपको करीबन 4 लाख रुपए की इनकम होती है। और अब आपको बताएं एक साल का खर्चा, तो करीबन 1,30,000 के आसपास खर्चा होता है। तो आपको मानकर चले 20 बकरियों के पीछे 3 से 4 लाख रुपए के बीच की कमाई तो हो जाती है। अब ये 3 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के बीच आपको कमाई हो रही है, ये केवल मैंने 20 बकरियों पर बताई है। अगर कोई भी किसान 40 से 50 बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत करता है, बकरी पालन करता है, तो उस किसान को सालाना 5 लाख रुपए की इनकम आसानी से हो जाती है। और अब अगर कोई भी किसान इसको एक महीने की इनकम में निकालें तो करीबन किसान साथियों आपको 40 से 50,000 रुपए की कमाई हो जाती है। अब ये बताइए कि आप बिजनेस में बकरी पालन को इतना सस्ता लोन कैसे समझ रहे हैं, कैसा बिजनेस है, बकरी पालन में इतनी कमाई नहीं है। तो ये आपका एक भ्रम था। आप अगर इन 10 सवालों को समझ लिए हैं तो फिर आप बताइए बकरी पालन को शुरू करने के लिए किसान को क्या करना होगा। कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले PMEGP ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको लोन लेना है। अगर आपको अन्य लोन लेना है तो NLM की ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन कहा जाता है, जहां से भी किसान लोन ले सकता है और ब्याज दर आपको 4% हमने बताई है। तो किसान साथियों के लिए बकरी पालन कैसे इतना कठिन हुआ, बहुत ही सरल तरीके से बताया गया है किसान साथियों। अब अगर आपको इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेटिव हमने जानकारियां बताई है उनसे संबंधित या इनसे अलावा कोई भी आपके सवाल या डाउट है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खाली है, वहां बताइए। हम आपको नए वीडियो में उसी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जरूर बताएंगे। और कोई भी अगर आपके अधूरे सवाल हैं तो ये चैनल इसलिए बनाया है कि ताकि हर किसान का कोई भी कंक्लूजन वाला सवाल हो, कोई भी डाउट हो, उस किसान के हर सवाल का जवाब दिया जाए, ताकि किसान को बिजनेस करने में कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इतना हम सभी जानते हैं कि किसान है तो केवल पशुपालन विशेष तौर पर उनका मुख्य बिजनेस होता है। और पशुपालन के बारे में हमने इस चैनल पर कई सारे वीडियो बनाए हैं, चाहे आप डेयरी पालन शुरू करना चाहते हैं या मुर्गी पालन या गाय भैंस पर कोई लोन लेकर डेयरी पालन शुरू करना चाहते हैं, तो उन सभी के बारे में यहाँ पर चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। उन सभी से जानकारी लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं। सही इंफॉर्मेशन जानकारी बताने की हमने इस चैनल पर पूरी कोशिश की है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसान साथियों, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, कोई भी प्रकार का किसान पर दबाव नहीं है कि उनको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है, इंफॉर्मेटिव जानकारी देने के लिए बनाया है, ताकि किसान के पास भी रोजगार होना जरूरी है। क्योंकि हर बिजनेस आदमी है, उनके पास तो लोन सरकार से मिल जाता है, उनका बड़ा बड़ा बिजनेस होते हैं, लेकिन किसान के पास इस प्रकार के कोई बिजनेस नहीं होता है, केवल खेती के अलावा। तो ये वीडियो इसी उद्देश्य के साथ हमने बनाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारी के साथ
किसान भाइयों के बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।